वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत के संविधान के भाग 4 में राष्ट्र के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु ये देश के शासन प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना, लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र को लोगों की आय में असमानता को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए और उनके सुविधाओं तथा अवसरों के बीच भी असमानता को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना केवल व्यक्तियों के बीच अपेक्षित नहीं, बल्कि विभिन्न स्थानों या विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समूहों के बीच भी होना चाहिए। अनुच्छेद 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास के अनुसार लोगों के इस अधिकार को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता जैसी विवशताओं के दौरान सरकारी सहायता देनी चाहिए। पैरा चेंज। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमज़ोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है।
कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। स्टॉप।